अस्सलाम वालेकुम। 10th में लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? अच्छा, हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। कौन सा टॉपिक है? ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट को आज हमने पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से आते आते हैं, तो ये लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट किस चीज के बारे में है? ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के हवाले से ये है टॉपिक है, कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड लोरी। ये कंसेप्ट जो है, दो साइंसदान थे, इसमें से एक था ब्रोंस्टेड, दूसरा कौन सा था? लोरी। जो ब्रोंस्टेड था वो कौन था? वो डेनिश केमिस्ट था और जो लोरी था वो इंग्लिश केमिस्ट था। ये डेनिश केमिस्ट, दूसरा कौन सा है? लोरी। लोरी जो है ये इंग्लिश केमिस्ट है। अब डेनिश किसे बोलते हैं? डेनिश वो होता है जो एक मुल्क है डेनमार्क। डेनमार्क के बाशिंदे को, डेनमार्क मुल्क है, कंट्री है, डेनमार्क के रहने वाले को डेनिश बोलते हैं। इन दोनों ने मिलकर जो है अपना कंसेप्ट पेश किया 1923 में। 1923 में इन्होंने एसिड और बेस के बारे में बयान दिया। 1923 इनके डिपेंडेंस क्या थी? किस चीज पर डिपेंड करता था इनका नजरिया? डिपेंडेंस, इन्हिसार किस चीज पर था? डिपेंड अपॉन प्रोटॉन ट्रांसफर। किस चीज पर डिपेंड करता था? डिपेंड अपॉन प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर पर जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्या करेगा? लेगा। इसी बुनियाद पर इनका कंसेप्ट बयान किया गया। तो इसमें इन्होंने एसिड के बारे में क्या डेफिनेशन पेश की और बेस के बारे में इन्होंने क्या कहा था? दोनों ने एसिड के बारे में कहा था कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन डोनेट करती है। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एक ऐसी शय है जो दूसरी शय को प्रोटॉन क्या करती है? डोनेट करती है। एसिड अ सब्सटेंस ऐसी शय which जो can donate, which can donate proton। प्रोटॉन किसे कहते हैं? H पॉजिटिव आयन को। which can donate protons to an other substance। ऐसी शय जो दूसरी शय को प्रोटॉन डोनेट करे उसे क्या कहते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। अब ब्रोंस्टेड लोरी बेस क्या होती है? एक इसी के उलट होगा, आ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट, जो कबूल कर सकता है। आ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, दूसरी शय से जो प्रोटॉन कबूल कर सके, फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। ऐसी शय जो दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल करे उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब इसी तरह इसकी एग्जांपल है बेटा। फॉर एग्जांपल एसिड और बेस के हवाले से, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर क्या है? एक हमारे पास सब्सटेंस है HCl, दूसरे नंबर पर एक है हमारे पास NH3। तो इसमें से हमने देखना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो यहां से एक प्रोटॉन डोनेट होगा इसकी तरफ, ये चीज प्रोटॉन डोनेट करेगी। इसके पास पहले 3 है, एक और आ जाएगा तो फिर कितने हो जाएंगे? 4। NH4 पॉजिटिव। अब उसके बाद जब इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बच गया? बाकी Cl नेगेटिव। जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो होता है बेस, जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो होता है एसिड। अब इस रिएक्शन में, इस एग्जांपल में HCl क्या होता है? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है और
NH3 क्या होता है? ब्रोंस्टेलोरी बेस होता है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। HCl और H2O के बिटवीन रिएक्शन है। अब इसमें से HCl में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटॉन दे देता है इसको, ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये ब्रोंस्टेलोरी बेस बन जाता है और ये क्या हो जाता है? एसिड बन जाता है। अब जब इसने एक्सेप्ट किया, ये H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये Cl नेगेटिव आयन। अब आप लोग देख सकते हैं ये नई चीजें बन गई हैं। ये कैसे बना है? बेस के एक प्रोटॉन कबूल करने से बना है। ये कैसे बना है? बेस के एक प्रोटॉन कबूल करने से बना है। ये Cl नेगेटिव कैसे बना है? एसिड के एक प्रोटॉन देने से बना है। अब इसी तरह ये क्या चीज होती है? ऐसी सब्सटेंस जो बेस के ऐसी सब्सटेंस जो बेस के एक प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, जो बेस के एक प्रोटॉन ऐड होने से बनती है। अब ये कैसे बनी है? बेस के एक प्रोटॉन कबूल करने से। आ सब्सटेंस which is formed by accepting proton by a base, accepting proton by a base, that is called conjugate acid, conjugate acid। अब ये कैसे बना है? ये जो है बेस के एक प्रोटॉन कबूल करने के बाद जो है एसिड जब एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है, उसके बाद जो चीज नई चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? A substance which is formed by donating proton by an acid, donating proton by an acid। इनकी डेफिनेशन यहां पर बढ़ते हैं बेटा। कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? A substance which is formed, और सब्सटेंस भी कह सकते हैं, को अस्पीशी भी कह सकते हैं, स्पीशी लिख देते हैं। अस्पीशी which is formed, जो बनती है, which is formed by accepting, कबूल करने से, accepting proton by a base, एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से जो नई चीज बनती है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। अब कॉन्जुगेट बेस क्या चीज होती है? कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस क्या चीज होती है? अब ये जो है बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बने कॉन्जुगेट बेस, साफ ज़ाहिर है एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से जो नई चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। आ स्पीशी that is formed या which is formed, जो बनती है कैसे? which is formed by donating, donate का मतलब होता है देना, donating a proton by an acid, एसिड के एक प्रोटॉन देने से जो चीज बनती है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें H2O है और NH3 है। H2O और NH3 के बिटवीन रिएक्शन है। H2O में से एक प्रोटॉन डोनेट होगा, NH3 में चला जाएगा, ये NH4 पॉजिटिव आयन बन जाएगा और साथ में OH नेगेटिव आयन। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये किसके तौर पर काम कर रहा है? एसिड के तौर पर। अब यहां पर देख सकते हैं ये वाटर जो है किसके तौर पर काम करेगा? या इस रिएक्शन में ये बेस के तौर पर, इस रिएक्शन में ये एसिड के तौर पर काम कर। एक ही चीज एसिड के तौर पर भी काम कर रही है, बेस के तौर पर भी काम कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं? A substance which act as, which behave as acid as well as base। ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों तरह के तौर पर रिएक्ट करे उसे कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी। A substance which behave, जो रह सकती है, which behaves as acid as well एसिड के तौर पर, उसके साथ साथ as well as base। A substance which behave as acid as well as base, that is
कॉल्ड एम्फोटेरिक, दैट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल है H2O ETC। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रोंस्टेलेरी कंसेप्ट। अब इसका छोटा सा हम लिमिटेशन पढ़ते हैं। डीमेरिट्स भी कहते हैं इसको, लिमिटेशन भी कहते हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, हदूद, खामियां। इसकी खामियां क्या है, इसके मुताबिक जो है ब्रोंस्टेलेरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, जो प्रोटॉन ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस क्या है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। कहते हैं कुछ ऐसी भी सब्सटेंसेस हैं जो एसिड के तौर पर तो काम करती हैं मगर प्रोटॉन डोनेट नहीं करती। कुछ ऐसी भी सब्सटेंसेस हैं जो बेस के तौर पर तो काम करती हैं मगर प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती। अब कौन सी सब्सटेंसेस हैं, SO2 act as acid but do not donate प्रोटॉन। ये एसिड के तौर पर तो काम करता है मगर प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। वाइल जबकि CaO कैल्शियम ऑक्साइड act as base but do not accept प्रोटॉन, मगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये है ब्रोंस्टेलेरी कंसेप्ट। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तमाम डेफिनेशंस और इसकी रिएक्शंस वगैरह, एग्जांपल वगैरह ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। और इसमें ये MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और एम्फोटेरिक भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ ये लिमिटेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। ये था आज का आप लोगों का टॉपिक, ब्रोंस्टेलेरी कंसेप्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए अल्लाह हाफिज।